हेलो एवरीवन, मैं शेखर मधुकर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएम इंग्लिश क्लासेस पर। फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस पर्टिकुलर आर्टिकल फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर एंड एज यू नो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 82 सेशंस। 82 सेशंस अब तक हमने कवर कर लिए हैं और आज हमारा 83वां सेशन है। इट मीन्स वी आर गोइंग टू डिस्कस 83rd सेशन टुडे। 83वां सेशन आज हम आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि पिछले सभी आर्टिकल्स, सभी सेशंस आपको पसंद आए होंगे। जो भी फ्रेंड्स नए हैं, मैं उन सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि पर डे हम द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल को डिस्कस करते हैं और इस आर्टिकल में आए हुए जितने भी वर्ड्स होते हैं जिनके चांसेस होते हैं एग्जाम्स में रिपीट होने के, उन वर्ड्स को हम अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल मैंने 2 दिन से न्यूज़पेपर का आर्टिकल नहीं डाला था। मैंने कुछ ऐसे सेंटेंसेस की वीडियोस बनाई थी जिन सेंटेंसेस को आप डेली यूज में बोलते हो, तो उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर के आप उनको चेक कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं आज के सेशन की और शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। देखते हैं कि ये आज का आर्टिकल आपके लिए क्या कहता है। बढ़ते हैं आगे। तो हेडलाइन में लिखा हुआ है, एनवायरमेंट मिनिस्टर ऑफर्स सॉल्यूशन फॉर स्टबल बर्निंग। सबसे पहले आपको जानना है इस वर्ड को, स्टबल क्या होता है। देखिए, आप सभी ने देखी होगी, जब फसल कटती है किसी खेत में से, जब हम फसल को काट के लाते हैं तो फसल को काटने के बाद में जो फसल से नीचे जो टुकड़े जो लकड़ी के रह जाते हैं खेत में, ज़मीन में धसे हुए छोटे छोटे आपने देखे होंगे, तो उसको हम बोलते हैं स्टबल। आप अपनी भाषा में उसको बोलते हैं खूंटी, डूंडी, जो भी आप हिंदी में बोलना चाहें, इट डजेंट मैटर, लेकिन इंग्लिश में आप उसको स्टबल कहते हैं। तो इन्वायरमेंट मिनिस्टर ऑफर्स, अब देखिए, इन्वायरमेंट जो ऑफिसर है, इन्वायरमेंट जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने ऑफर किया है क्या, सॉल्यूशन। एक उन्होंने सॉल्यूशन दिया है फॉर स्टबल बर्निंग के लिए। देखिए, स्टबल बर्निंग की प्रॉब्लम बहुत ही गंभीर प्रॉब्लम है। होता क्या है, आपने देखा होगा दिल्ली में पॉल्यूशन की शिकायत कितनी रहती है। हर बार जब भी विंटर सीजन आती है तो वहाँ पर पॉल्यूशन की शिकायत सबसे ज़्यादा रहती है। वैसे तो कई कारण हैं वहाँ पर पॉल्यूशन होने के, लेकिन जो एक मेन रीज़न है वहाँ पर दिल्ली के जो सटे हुए इलाके हैं, जैसे पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, वहाँ की जो फसलें कटती हैं तो क्या होता है, उस दौरान फसलों के कटने के बाद में जो स्टबल होता है वहाँ पर उनको जला दिया जाता है और वो जो धुआं जहाँ से उठता है वो दिल्ली की तरफ जाता है, जिससे दिल्ली में पॉल्यूशन की शिकायत और बढ़ जाती है। तो यहाँ पर अब देखिए, एनवायरनमेंट जो मिनिस्टर है वो उन्होंने ऑफर किया है, एनवायरनमेंट मिनिस्टर ऑफर्स सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन उन्होंने दिया है फॉर स्टबल बर्निंग, स्टबल बर्निंग के लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये हेडलाइन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमें नहीं पता कि कौन सा सॉल्यूशन है, वो तो आगे पता चलेगा। फिलहाल जो हेडलाइन का मीनिंग था वो मैंने आपके लिए एक्सप्लेन कर दिया है। एक और यहाँ पर हेडलाइन दी गई है, पूसा इंस्टीट्यूट्स प्रोडक्ट कैन टर्न स्टबल इनटू मैन्योर। राय, राय यहाँ पर इनका जो नाम है गोपाल राय, इन्वायरमेंट मिनिस्टर जो है उनका नाम है गोपाल राय। तो उनका जो सरनेम है वो यहाँ पर यूज़ किया है, पूसा इंस्टीट्यूट्स प्रोडक्ट। पूसा इंस्टीट्यूट का एक प्रोडक्ट है। पूसा इंस्टीट्यूट एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था है जिसका एक प्रोडक्ट है। तो राय कह रहे हैं कि पूसा इंस्टीट्यूट्स का एक जो प्रोडक्ट है, कैन टर्न स्टबल इनटू मैन्योर। वो जो प्रोडक्ट है वो क्या कर सकता है, स्टबल को मैन्योर में बदल सकता है। मैन्योर क्या होता है, मैन्योर होता है खाद। तो जो राय है वो कह रहे हैं कि पूसा इंस्टीट्यूट का एक प्रोडक्ट है जो कि स्टबल को टर्न कर सकता है, बदल सकता है इनटू मैन्योर, खाद में। यहाँ पर इस हेडलाइन का मीनिंग इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब देखते हैं ये पूरा आर्टिकल, देखते हैं कि क्या कुछ ये आर्टिकल आपके लिए लेकर के आया है, कितना आप इस आर्टिकल में से सीखने वाले हैं। जिन्होंने कभी द हिंदू न्यूज़पेपर को नहीं पढ़ा, कभी इन्होंने इंग्लिश का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनके लिए ये सेशन बेस्ट है। उनको एक अप्रोच डेवलप होगी कि किस तरीके से हम न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और काम पे लग जाते हैं, देख लेते हैं ये आज का आर्टिकल बिल्कुल विस्तार से।
तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे। लिखा हुआ है एनवायरमेंट मिनिस्टर गोपाल राय ऑन वेडनेसडे सेड। यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि जो एनवायरमेंट मिनिस्टर गोपाल राय जिनका नाम है, ऑन वेडनेसडे, उन्होंने वेडनेसडे को सेड मतलब कहा, दैट ये कंजंक्शन है, आगे के सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। जो हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर गोपाल राय हैं, उन्होंने बुधवार को कहा दैट द गवर्नमेंट विल गिव फार्मर्स आ प्रोडक्ट। वो कह रही है कि सरकार जो है, उन्होंने कहा है कि सरकार जो है फार्मर्स को एक प्रोडक्ट देगी, डेवलप्ड बाय पूसा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, जो कि डेवलप्ड किया गया है, जो कि बनाया गया है पूसा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के द्वारा। समझिएगा, इन्वायरमेंट मिनिस्टर गोपाल राय बुधवार को उन्होंने ये कहा कि सरकार जो है, हमारी जो सरकार है, वो किसानों को एक ऐसा प्रोडक्ट देगी जो डेवलप्ड किया गया है पूसा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के द्वारा। यहाँ पर आपके ये फुल स्टॉप आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं है, कॉमा दिया है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच कैन टर्न स्टबल इनटू मैन्योर। अब ये जो विच आप देख रहे हैं, ये दिया है उस प्रोडक्ट के लिए। वो कह रहे हैं हमारी सरकार एक ऐसा प्रोडक्ट देगी जो कि डेवलप किया गया है पूसा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के द्वारा, विच कैन टर्न स्टबल इनटू मैन्योर, जो कि स्टबल को मैन्योर में बदल सकती है। ठीक है, जो कि जो प्रोडक्ट है वो क्या कर सकता है, स्टबल को मैन्योर में बदल सकता है। टू अवॉइड, बचने के लिए, स्टबल बर्निंग से। तो स्टबल बर्निंग से बचने के लिए हमारा जो पूसा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट ने एक जो डेवलप्ड किया गया प्रोडक्ट है वो हमारी सरकार देने जा रही है किसानों को। विदाउट, अब देखिए, टू अवॉइड स्टबल बर्निंग विदाउट एनी एक्सपेंस, वो भी बिना किसी खर्चे के। विदाउट एनी एक्सपेंस मतलब बिना किसी खर्चे के ऐसा ये प्रोडक्ट काम करने वाला है। आगे समझते हैं। द प्रोडक्ट, अब जो प्रोडक्ट है इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल्स, जो प्रोडक्ट है वो कैप्सूल्स की फॉर्म में है। द प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल्स हैज़ टू बी मिक्स्ड। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हैज़ टू और बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिक्स्ड। इसको ज़रा समझने का काम करते हैं। जैसे मैंने आपके लिए एक सेंटेंस बोला कि मुझे ये काम ख़त्म करना है, तो मैं कहूँगा एक्टिव में आई हैव टू फिनिश दिस वर्क। सुन लीजिएगा आप, ठीक है। तो मैं कहूँगा आई हैव टू फिनिश दिस वर्क, मुझे ये काम ख़त्म करना है। तो जब आप इसका पैसे बनाएंगे तो इसका पैसे कुछ इस तरीके से बनेगा कि दिस वर्क हैज़ टू बी फिनिश्ड बाय मी। तो समझने का प्रयास करें। द प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल्स, अब जो प्रोडक्ट है कैप्सूल्स की फॉर्म में, हैज़ टू बी मिक्स्ड, उन कैप्सूल्स को क्या है, मिलाया जाना है, इन वाटर, पानी में, एंड स्प्रेड, और उसका छिड़काव किया जाना है, ऑन स्ट्रॉ मतलब भूसा, जो भूसा रह जाता है उस पर, टू डीकम्पोज इट। डीकम्पोज होता है किसी भी चीज़ को गलाना, सड़ाना। तो उसको सड़ाने के लिए, उसको सड़ने के लिए, उसको डीकम्पोज करने के लिए जो कैप्सूल्स वाला जो प्रोडक्ट है वो पानी में मिलाया जाना है और स्ट्रॉ यानी कि भूसे पर उसको छिड़का जाना है। ये यहाँ पर आपका फुल स्टॉप आ जाता है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम किसी भी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आई मेट द डायरेक्टर ऑफ पूसा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। लिखा हुआ है कि आई मेट द डायरेक्टर ऑफ पूसा एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट। मैं जो पूसा एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट है उनके जो डायरेक्टर हैं मैं उनसे मिला। हु सेड, जिन्होंने कहा, दे हैव डेवलप्ड आ टेक्नोलॉजी, उन्होंने कहा कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप की है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी उन्होंने बनाई है, दैट कैन टर्न स्टबल इनटू मैन्योर, जो कि स्टबल को मैन्योर यानी कि खाद में बदल सके, विच कैन बी यूज्ड ऑन द फील्ड्स, जिसको, अब ये विच जो आप देख रहे हो वो इस मैन्योर के लिए आया है, विच कैन बी यूज्ड, जिसका इस्तेमाल किया जा सके, ऑन द फील्ड्स, खेतों में। यहां पर आपका आ जाता है फुल स्टॉप। आगे बढ़ते हैं। टुडे आई एम हियर टू सी इट्स डेमोन्स्ट्रेशन।
डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है? जब आप किसी भी चीज़ की प्रस्तुति करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, जनता के सामने आप एग्जिबिट करते हैं, एग्जीबिशन उसका रखते हैं, तो आप वहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन कहते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब है किसी भी चीज़ की प्रस्तुति या पेश की, ठीक है, या फिर किसी भी चीज़ का प्रदर्शन। तो टुडे आई एम हियर टू सी इट्स डेमोन्स्ट्रेशन। वो कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर आज उपस्थित हूँ, टू सी देखने के लिए, इट्स यानी कि इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन, आप कह सकते हैं इसका एक ट्रायल में आज देखने के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ, ऐसा मंत्री जी कह रहे हैं। और यहाँ पर दे दिया गया है फुल स्टॉप। आगे चलते हैं। वी हैव ऑल्सो इन्वाइटेड सम फार्मर्स टू विटनेस इट। और वो कह रहे हैं कि वी हैव ऑल्सो इन्वाइटेड सम फार्मर्स, हमने कुछ किसानों को भी इन्वाइट किया है, टू विटनेस इट, इसका साक्षी बनने के लिए। यानी कि विटनेस मतलब वो गवाही बने, इसको वो खुद देखे, तो इसके लिए हमें कुछ फार्मर्स को भी हमने इन्वाइट कर दिया है। आगे चलते हैं। द कॉस्ट ऑफ स्प्रेइंग इट ऑन द फील्ड्स। अब इसको स्प्रे करने का, इसको छिड़काव करने का जो खर्चा है खेतों में, विल बी बोर्न बाय द दिल्ली गवर्नमेंट। देखिए यहाँ पर आप स्पेलिंग देख रहे होंगे, BORNE, एक स्पेलिंग होती है BORN, तो ये तो जन्म लेने के सेंस में, ठीक है, बेयर की थर्ड फॉर्म हो जाती है। और एक और बेयर की थर्ड फॉर्म होती है BORNE, यानी कि किसी भी चीज़ का कष्ट उठाना, बहन करना, सहन करना, समझ रहे हो, किसी भी चीज़ को झेलना। तो वो कह रहे हैं कि इसको जो यहाँ पर देख रहे होंगे पीछे से, द कॉस्ट ऑफ स्प्रेइंग, यानी कि इसकी जो कीमत है स्प्रे करने की, ऑन द फील्ड्स, खेतों में, विल बी बोर्न बाय द दिल्ली गवर्नमेंट, वो क्या है, सरकार के द्वारा झेली जाएगी या सरकार के द्वारा वहन की जाएगी। सो दैट ताकि देयर इज नो फाइनेंशियल बर्डन ऑन द फार्मर्स, ताकि देयर इज नो फाइनेंशियल बर्डन मतलब होता है बोझ, फाइनेंशियल मतलब रिलेटेड टू मनी, आर्थिक, ताकि कोई भी, यानी कि किसी भी किसान पर कोई भी किसी भी प्रकार का आर्थिक बोझ ना हो, आर्थिक तंगी ना हो, उन पर कोई भी पैसे का दबाव ना बने, कोई भी उनके पास पैसे का बोझ ना हो। एंड, और क्या कहा है, एंड एन इफेक्टिव सॉल्यूशन, और एक प्रभावकारी उपाय, टू स्टबल बर्निंग के लिए। वो कह रहे हैं कि स्टबल बर्निंग के लिए एक इफेक्टिव यानी कि प्रभावकारी सॉल्यूशन कैन बी डेवलप्ड, बनाया जा सके, मिस्टर राय सेड, मिस्टर राय ने ऐसा कहा। तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक की कहानी आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। किसी भी प्रकार की टेंशन आपको नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। चलते हैं फ्रेंड्स आगे देखते हैं। द मिनिस्टर सेड, अब देखिए मिनिस्टर ने कहा, मंत्री जी ने कहा, ही विल ऑल्सो गेट इन टच। गेट इन टच का मतलब होता है संपर्क में रहना। तो मिनिस्टर ने कहा कि ही विल ऑल्सो गेट इन टच, वो संपर्क में रहेंगे, विद द गवर्नमेंट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, हरियाणा एंड पंजाब। वो कह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब की जो सरकारें हैं उनके भी टच में रहेंगे, ठीक है। बेस्ड, आगे दिया है, बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स, यानी कि जिस भी आधार पे परिणाम निकलते हैं उस आधार पे हम इन राज्य सरकारों के टच में भी हम रहेंगे। सो दैट, ताकि द मॉडल कैन बी इम्प्लीमेंटेड, इम्प्लीमेंट का मतलब होता है लागू करना, जिससे जो हमने मॉडल तैयार किया है, द मॉडल कैन बी इम्प्लीमेंटेड, जिसका पालन किया जा सके, जिसको अप्लाई किया जा सके, जिसका इम्प्लीमेंट मतलब जिसको लागू किया जा सके। इन दोज स्टेट्स एज वेल, उन राज्यों में भी, टू ईज द फाइनेंशियल बर्डन, ईज मतलब थोड़ा आसान करना, टू ईज द फाइनेंशियल बर्डन, यानी कि जो पैसों का जो बोझ है, पैसों की जो प्रॉब्लम है उसको कम करने के लिए, ऑन द फार्मर्स, किसानों पर, एंड रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, और एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए। तो देखिए कितने अच्छे विचार हैं इन महानुभाव के। कह रहे हैं कि हम राज्य सरकारों से भी बात करेंगे, जो उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा की जो राज्य सरकारें हैं, हम उनके टच में भी रहेंगे, ताकि यानी कि जो मॉडल है उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके दूसरे राज्यों में भी,
टू ईज द फाइनेंशियल बर्डन, जिससे क्या हो सके, फाइनेंशियल जो बर्डन है किसानों पर ऑन द फार्मर्स उसको भी आसान किया जा सके, एंड रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, और एयर पॉल्यूशन को भी कम किया जा सके। फ्रेंड्स चलते हैं आगे, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वी विल स्पीक टू बोथ द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट्स। कह रहे हैं कि वी विल स्पीक टू बोथ द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो कह रहे हैं कि हम दोनों सरकारों से, चाहे वो केंद्र सरकार हो एज वेल एज द स्टेट्स, और चाहे वो राज्य सरकारें हों, हम सभी से बात करेंगे। यहाँ पर फुल स्टॉप आ गया है। यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री, अब जो केंद्रीय पर्यावरण जो मंत्रालय है, यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। वो कह रहे हैं कि जो केंद्र सरकार का जो मंत्रालय है, पर्यावरण मंत्रालय, हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, उसकी एक मुख्य भूमिका रहेगी टू प्ले, यानी कि रोल निभाने में, इन दिस इनिशिएटिव, इस अभियान में, इस मुहिम में, इस पहल में। वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी इस रोल को प्ले करने में, इस मुहिम में, इस संबंध में। चलते हैं आगे। वी विल क्रिएट अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी का मतलब तो आप सभी समझते होंगे, रणनीति। वी विल क्रिएट अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी, हम एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाएंगे आफ्टर डिस्कशन के बाद विद द चीफ मिनिस्टर से। यानी कि वो कह रहे हैं कि हम अपने जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनके साथ डिस्कस करके इस मतलब एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी हम बनाएंगे। मिस्टर राय एडेड, ठीक है, मिस्टर राय ने कहा। मिस्टर राय जो है ना, वो दिल्ली सरकार, जो दिल्ली की जो सरकार है, केजरीवाल की जो सरकार है, वहाँ के इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं, ठीक है, वो मंत्री हैं। आगे लिखा हुआ है अ दिल्ली गवर्नमेंट ऑफिशियल, एक दिल्ली सरकार का जो अधिकारी है सेड, उसने कहा दैट की द कैप्सूल्स मिक्स्ड इन वाटर, यानी कि वाटर में मिले हुए जो कैप्सूल्स है विल बी स्प्रेड, छिड़के जाएंगे ऑन स्टॉक्स कह लो चाहे आप स्टबल्स कह लो, एक ही बात है। ऑन स्टॉक्स यानी कि जो डूण है, जो रह गए हैं खेतों में, उन पर छिड़के जाएंगे। दैट आर लेफ्ट, जो छूट जाते हैं बिहाइंड फ्रॉम द हार्वेस्ट, फसलों से, तो फसलों के बाद में जो पीछे स्टॉक्स रह जाते हैं उन पर कैप्सूल्स वाला जो पानी है वो छिड़का जाएगा, ठीक है। हार्वेस्ट का मतलब फसल। बट लेकिन द शॉर्टर स्टबल, लेकिन जो छोटे छोटे स्टबल होते हैं, दैट स्टिक्स टू द ग्राउंड, जो कि ग्राउंड में चुपके रहते हैं, ग्राउंड से अड़े रहते हैं, वो नहीं निकलते हैं, ठीक है। इवन आफ्टर कटिंग द क्रॉप, फसल को काटने के बाद में भी वो नहीं निकलते हैं। विल हैव टू बी मैनेज्ड सेपरेटली, उनको मैनेज किया जाना पड़ेगा, उनको मैनेज करना पड़ेगा। विल हैव टू बी मैनेज्ड सेपरेटली मतलब अलग से। तो यहाँ पर हमारा ये पैराग्राफ कंप्लीट हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आर्टिकल, ये सेशन आपको समझ में आया होगा, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। इसी प्रकार के आर्टिकल्स आपको मिलते रहेंगे। द हिंदू न्यूज़पेपर पर आपकी पकड़ हमेशा बनी रहेगी, मेरे साथ बने रहिए, आपको किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड जय हिंद।